नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बादाम। ये बादाम और ये है अखरोट। सबसे पहले हम बादाम के बारे में बताते हैं। बादाम के बारे में सभी जानते हैं। मैंने जो लिया है वो लिया है कैलिफोर्निया बादाम। आप इसको बहुत सारे बादाम आते हैं मार्केट में जिन्हें आप कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कैलिफोर्निया बादाम सभी लोगों के घर में उपलब्ध होता है। सब लोग यही वाले बादाम खाते हैं। वैसे कहते हैं मामला वाले बादाम ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी अपनी अपनी चॉइस है, उसके बारे में बता देती हूँ। बादाम खाने से सभी जानते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और हमें ये बादाम खाने चाहिए, जो कि हमारी बुद्धि को काफ़ी अच्छा और तेज बनाते हैं। बादाम खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय के जोखिम को कम करने की क्षमता होती है इसमें। बादाम के छिलके में फाइटिक एसिड नामक रसायन पाया जाता है। अब आप ये देखेंगे बादाम, हमें बादाम छील के खाना चाहिए या बिना छीले खाना चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है कि बादाम हमें खानी चाहिए तो कितने खानी चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो 6 से 8 बादाम आपको रोज़ खाने चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 12 बादाम खा लेने चाहिए। 2 साल के बच्चों को आधा बादाम या 2 साल से ज़्यादा के बच्चों को आधा बादाम भीगा हुआ घिस करके देना चाहिए, जिसे कहते हैं चटा देना चाहिए। तो उनको आधा बादाम सफिशिएंट होता है। और 2 साल से ऊपर के बच्चों को, जैसे 6 साल का है, 7 साल का है, तो उसको 1 बादाम सफिशिएंट होता है। मैं आपको बताती हूँ बादाम हमको, ये जो बादाम है ये बादाम हमको छील के खाना चाहिए और बिना छीले भी खाना चाहिए। जैसे आप कहते हैं छील के खाना चाहिए, तो क्योंकि ये विटामिन ई का स्रोत अच्छा होता है। अगर हम इसे बिना छीले खाएंगे तो भी हमें नुकसान नहीं, लेकिन हमें भिगो के खा रहे हैं तो हमें ये नुकसान नहीं करेगा। अगर बिना भीगे खा रहे हैं तो ये किसी को नुकसान कर सकता है। ज़्यादा बादाम नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा बादाम खाने से क्या होता है, ज़्यादा बादाम खाने से कब्ज हो जाती है, पेट फूल जाता है, कुछ लोगों को बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। बादाम में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इस बादाम को छील के खाना चाहिए। जिनको परेशानी है, कब्ज है या फिर पेट फूल रहा है, उनको बादाम भीगा हुआ और छील के ही खाना चाहिए। बादाम का सेवन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सलेट होता है वो किडनी में चिपक जाते हैं और पथरी बना सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो बादाम खाने से बचना चाहिए। खांसी है, सर्दी है, ऐसे में भी आपको बादाम खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को अखरोट, बादाम, पिस्ता इनसे एलर्जी होती है, उनको भी इससे खाने से बचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी शरीर पे पेट उछल जाता है, सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को भी बादाम कम ही खाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि बादाम हमें छील के खाना चाहिए, बिना छीले खाना चाहिए या फिर भिगो के खाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बादाम हर तरीके से फ़ायदा करता है। जिसको एलर्जी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो बादाम को बिना धुले और बिना छीले भी खा सकते हैं। लेकिन जिनको एलर्जी है, उनको प्रॉब्लम है, वो बादाम को भिगो कर और छील करके ही खाएँ। अब हमें छील करके क्या फ़ायदा है, इसके अंदर जो धूल होती है, मिट्टी होती है, या एक बहुत बल्क में बादाम होते हैं तो उनके ऊपर पैर रखते हैं, मधुमक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ बैठ जाती हैं, गंदगी करती हैं, तो भीग करके और धो करके ही खाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी बादाम भीगे खाएं या बिना भीगे खाएं, फ़ायदा करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको धो के छील के खा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अखरोट की। अखरोट, क्या आप जानते हैं भीगा हुआ अखरोट इसका छिलका उतार सकता है? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। एक क्लियर, ये देखिए इसके ऊपर एक छिल्ली होती है, आपको दिख रही होगी। मैंने इसको ऐसे छीला, इस तरीके छील लिया है आपने। इसके छिलके देखे होंगे, इस तरीके से छिलके उतर के आ जाते हैं और ये अखरोट छिलकर तैयार हो जाता है। तो हम इस अखरोट को छील करके भी खा सकते हैं। इस तरीके से हम अखरोट को छील के भी खा सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो सूजन को कम करने के लिए और हृदय रोग को जोखिम को कम करता है। इसलिए हमको अखरोट बहुत फ़ायदा करता है। अखरोट वजन कम करने का काम भी करता है, इससे वजन कम हो जाता है। इसे भिगोकर कभी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी खाने की एक लिमिट है कि सुबह खाली पेट ही आपको खाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि बादाम खाली पेट ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन अखरोट को हम कभी भी खा सकते हैं। लेकिन कितना खा सकते हैं? 5 या 8 अखरोट हम डेली खा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, जिनको हाई बीपी रहता है, उन लोगों को जिनको समस्या है इन चीज़ों की, उनको अखरोट खाने से बचना चाहिए। जैसे अस्थमा के मरीज हैं, उनको भी इससे बचना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी रहती है, जैसे सांस फूलना, शरीर पे पेट उछल जाता है, उन लोगों को भी अखरोट खाने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अखरोट भिगो के खा सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी रहती है वो अखरोट भिगो के खाएं तो उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। फिर भी अखरोट खाने से उन लोगों को बचना चाहिए जिन लोगों को इन सब एलर्जी और समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो अखरोट हमें फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी करता है। ऐसे ही बादाम हमें फ़ायदा करता है, नुकसान भी करता है। तो मैंने आपको इस बारे में बताया कि बादाम किसको खाना चाहिए और किसको नहीं, ऐसे अखरोट किसको खाना चाहिए और किसको नहीं। नमस्कार।